आज हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो दर दर की ठोकरें खा रही है। अजीत पाल सिंह जी नाम है इनका, और अजीत पाल सिंह जी के आसपास हम आए हैं। हाँ अजीत पाल सिंह जी, आप साथ क्या क्या घटना घटी है? मैं हीरापत मानसरोवर 66/162 मेरा मकान नंबर है, जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी के विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस मेरे मकान पे पिछले 2 वर्ष से कब्जा हो रखा है, परंतु मानसरोवर वरुणपत के थानाधिकारी मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे। इस संदर्भ में मैं डीजी साहब उत्कर्ष साहू जी से मिला, पर्सनली उनसे मिला। उन्होंने मुझे बोला कि आपकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन मुझे एफआईआर नंबर नहीं बताया है। मैं कमिश्नर साहब से मिला, कमिश्नर साहब ने मुझे कह दिया कि आप कलेक्टर साहब के पास चले जाओ। कलेक्टर साहब से भी मिला, कलेक्टर साहब ने कह दिया कि मैंने चिट्ठी लिख दी है। डीसीपी साउथ से भी मिल लिया, प्रधानमंत्री को भी लिख दिया, होम मिनिस्टर को भी कई बार लिख दिया, प्रेसिडेंट को भी कई बार लिख दिया, परंतु सबकी चिट्ठी आने के बावजूद आईओ मंजू पूनिया मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है वरुणपत मानसरोवर से। किसने कब्जा कर रखा है? कितनी साल से कर रखा है? ये कब्जा मेरे फादर इन लॉ हैं, जो कि रिटायर्ड पुलिस एडिशनल एसपी हैं हाकिम से। उन्होंने कर रखा है पिछले 1.5 वर्ष से। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मुझे घुमाया जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर हुए हुए 2/6/2023 को कोर्ट का ऑर्डर हो गया सेशंस कोर्ट से। मेरे 202 में बयान हो गए और ऑर्डर हो गया कि पुलिस रिपोर्ट पेश करे इन्वेस्टिगेशन करके, लेकिन पुलिस रिपोर्ट ही पेश नहीं कर रही है। मकान किसके नाम है फिलहाल? मकान मेरे और मेरी वाइफ के नाम है। मेरी वाइफ इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर है, और उसके डिपार्टमेंट में भी मैंने कई बार चिट्ठी लिख दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या आपकी पत्नी से आपका मतभेद है? हाँ, उन्होंने डाइवोर्स का केस फाइल कर रखा है। आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है? हाँ। किस कोर्ट में चल रहा है? फैमिली कोर्ट में चल रहा है। फैमिली कोर्ट में चल रहा। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मुझे मेरे मकान, मैंने अपनी खुद की संपत्ति बेच के मकान बनाया है, मुझे मेरे मकान का पोजीशन चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है मेरी। एक बेटी, क्या नाम है? निशिता सिंह। निश्चिता सेन। तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं, राजस्थान सरकार से? मैं राजस्थान सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी एफआईआर दर्ज करी जाए। अगर मुख्यमंत्री के एरिया के अंदर ही मकानों पे कब्जे हो जाएंगे और एफआईआर दर्ज नहीं करी जाएगी, तो राजस्थान में सेफ कौन है फिर? कब्जा कितने दिन से है मकान पे? करीबन 2 साल से कब्जा है। कब्जा 2 साल से है, पर मुख्यमंत्री बने हो तो अभी 10 से 11 महीने हुए हैं। पहले अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी। मैं इस संदर्भ में बीजेपी की जन सुनवाई में जितेंद्र गोठवाल जी के पास गया था, उनसे मेरी बहस भी हुई थी। तो उन्होंने ये बोला कि ये कब्जा कांग्रेस की सरकार में हुआ है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार में कब्जा हो गया तो रिपोर्ट लिखने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है या किसकी है? हमें तो कांग्रेस या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। ये तो संबंधित अधिकारी की रहती है, ये कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। हाँ। और गोठवाल जी ने कमिश्नर साहब को मेरे सामने फोन पर बोला कि इस मैटर को अर्जेंटली आप हैंडल करें, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है राजस्थान पुलिस के द्वारा। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं एफआईआर चाहता हूँ। आप एफआईआर चाहते हैं? मैं 2 साल से मेरे मकान पे कब्जा हो रखा है, उसके एफआईआर चाहता हूँ। किसने कब्जा कर रहा है, कौन रह रहा है उस मकान में, क्यों रह रहा है, किस हैसियत से रह रहा है? मैं रोशन सिंह शेखावत, मानव अधिकार मीडिया, जयपुर, राजस्थान।